चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक उदाहरण है एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो इस बहुपद में x की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए हम इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। हमारा द्विघात बहुपद में जब उसका गुणनखंड करते थे तो हमें दो गुणनखंड प्राप्त होता था। जैसे हमारा एक द्विघात समीकरण होता था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस बहुपद का हमें दो गुणनखंड प्राप्त होता था, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2। इस तरीके से हमें पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड यानी कि दो गुणनखंड प्राप्त होते थे। तो इसमें सबसे बड़ी घात x की 3 है, तो इसमें 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो ये अचर है, इस अचर का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते। दो का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दो एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते। तो दो को क्या लिख सकते हैं, एक गुणे दो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक को प्लस माइनस एक लिखना है, गुणे दो को प्लस माइनस दो लिखना है, इस तरीके से। अब हमें इसमें से उन गुणनखंडों को लेना है जिसे रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस एक रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर एक बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर चलिए x का बराबर एक रख देते हैं इस बहुपद में। तो x की घात 3 है तो एक की घात 3 हो जाएगी, माइनस 2 x की घात 2 है तो यहाँ पर एक की घात 2 हो जाएगी, माइनस x है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एक हो जाएगा प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो एक की घात 3 का मान 1 होगा, माइनस 2, एक की घात 2 का मान 1 होगा, माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक माइनस 2 एकन्नम 2 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर 1 है। ठीक है, तो 1 को हम बाएं तरफ भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो इसलिए x माइनस 1 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है, इस तरीके से। तो हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया इस तरीके से। अगर x बराबर 1 रखने पर 0 ना आता तब हम x बराबर माइनस 1 रख के चेक करते। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया, तो इसलिए हम 1 को जब बाएं तरफ भेजेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 बहुपद यतना का एक गुणनखंड है। अब हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया, अभी हमें दो गुणनखंड और चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इस बहुपद में इस गुणनखंड से भाग देना होगा। तो चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमें x माइनस 1 से भाग देना है, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमें भाग देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें बनाना है x की घात 3 बनाना है। तो यहाँ पर x की घात 3 बनाने के लिए इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणा x में होगा, तो यहाँ पर x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब हमें चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ऊपर प्लस एक्स की घात 3 है, नीचे एक्स की घात माइनस एक्स की घात 3 है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, नीचे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस 2 एक्स स्क्वायर बड़ा है, एक्स स्क्वायर छोटा है, इसलिए माइनस वाला चिन्ह लिखा जाएगा। तो 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब जो यहाँ पर बचा है उसे हम उतार लेते हैं, तो एक्स प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा।
इस तरीके से। अब हमें बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे, माइनस एक्स से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा। अब इसका गुणा हम इस बहुपद में करेंगे, तो माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक्स का गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो एक्स का एक में गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा। इस तरीके से अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस एक्स ऊपर है, माइनस एक्स नीचे है, तो माइनस 2x हो जाएगा। प्लस 2 है तो प्लस 2 वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमें बनाना है माइनस 2x, तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे, क्योंकि x है तो सिर्फ हम माइनस 2 से गुणा कर देंगे, तो माइनस 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, तो 2 का x में होगा तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 2 इक्यावन 2। इस तरीके से अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 2x कट जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो हमने इस बहुपद का भाग इससे दिया तो हमें भागफल ये प्राप्त हुआ। अब इसी बहुपद का हमें गुणनखंड कर देना है, तो हमें अन्य 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए इस बहुपद का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 1 गुणी 2, ये हुआ हमारा 2 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पर 1 है, बीच में 1 है, तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 प्राप्त हो जा रहा है, यानी बीच वाली संख्या मिल जा रही है, तो हमें यही वाला गुणनखंड ले लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, हम 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1। ठीक है, इन x है तो x लिखेंगे माइनस 2, इस तरीके से। अब x का गुणा अंदर करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का भी अंदर गुणा होगा और x का भी होगा, तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस 2, और x का होगा तो इंटू एक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर x का अंदर होगा तो x हो जाएगा माइनस 2, इस तरीके से। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, माइनस 2 है तो माइनस 2। अब यहाँ पर देखेंगे x है, यहाँ पर माइनस 2 है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम एक कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एक हर जगह होता है, तो यहाँ पर x माइनस 2। ब्रैकेट समान है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है, तो हम ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे x माइनस 2, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी एक बार लिख लेंगे, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1। इस तरीके से हमें अन्य 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब हमें स्पष्टीकरण में लिखना है, स्पष्टीकरण में लिखना है बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का गुणनखंड बराबर, हमें क्या क्या मिला, सबसे पहला गुणनखंड यहाँ पर हमें मिला था, सबसे पहला गुणनखंड हमें मिला था x माइनस 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1, और अन्य 2 गुणनखंड मिले हैं हमें x प्लस 1 और x माइनस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 2, ये रहे 3 गुणनखंड हमारे जो दिए गए थे बहुपद। तो इसको एक इस तरह से अलग पेन से बंद कर देना है जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि फाइनल उत्तर क्या आया है। इस तरीके से हम त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। चलिए इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हमें इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम अचर वाले पद का अभाज्य गुणनखंड कर ले। 5 एक अभाज्य संख्या है तो हम इसका गुणनखंड नहीं कर सकते, तो हम 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5। अब हमें क्या करना है, 1 को प्लस माइनस 1 गुणे प्लस माइनस 5, तो पहले प्लस 1 रख के हम बहुपद में रख के पता करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो हमारा जो है
एक वाला ये बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम +1 रख के चेक करेंगे। तो +1 रखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 बहुपद में रखने पर तो x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 की घात 3 -3 1 की घात 2 हो जाएगा -9 1 हो जाएगा -5। तो यहाँ पर 1 की घात 3 1 -3 गुणे 1 हो जाएगा -9, उसके बाद गुणे 1 हो जाएगा -5, इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 -3 माइनस यहाँ पर 9 हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस वाला जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वाला। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 9 5 14 हो जाएगा, उसके बाद -3 यानी कि -17 हो जाएगा। तो 1 -17 यहाँ पर हो जाएगा -16। तो यहाँ पर हमारा 0 नहीं आया, यानी कि x जब 1 को हम बाएं तरफ भेजेंगे तो x -1 हो जाएगा, यानी कि x -1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, हमें -1 रख के चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद में रखने पर। ठीक है, अब हम x बराबर -1 रख के चेक करेंगे रखने पर। अब x बराबर -1 रख के चेक करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की घात 3 -3 -1 की घात 2 -9 -1 -5। तो हमने x बराबर -1 इस बहुपद में रख दिया। तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो -1 की घात विषम संख्या है तो इसका मान -1 होगा। ठीक है, तो माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे। 3 गुणे -1 की घात सम संख्या है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर माइनस अंदर है, माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, -5 है तो -5। अब यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो -1 3 इकन्नम -3 यहाँ पर हो जाएगा +9 इकन्नम 9 -5। अब माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वाले को। तो यहाँ पर -1 -3 -4 हो जाएगा और -5 यहाँ पर -9 हो जाएगा। तो -9 और +9 अकेले है तो +9। तो यहाँ पर -9 +9 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया, अर्थात x बराबर -1 है तो -1 को बाएं तरफ भेजेंगे तो x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे x + 1 बहुपद x³ -3x² -9x -5 का एक गुणनखंड है, इस तरीके से। तो अब हमें इस बहुपद का एक गुणनखंड प्राप्त हो गया, इस बहुपद का हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब अन्य 2 गुणनखंड हमें निकालने हैं, तो क्या करेंगे, इस बहुपद में इस गुणनखंड से भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं अब। तो यहाँ पर x + 1 से भाग देना है हमें इस बहुपद में, x³ -3x² -9x -5। तो यहाँ पर भाग देंगे तो x की घात 3 बनाना है तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे, x की घात 2 से। तो x² का गुणा x में होगा तो x की घात 3, x² का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर +x² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। +x³ -x³ कट जाएगा तो यहाँ पर ऊपर -3x² है, नीचे -x² है, चिन्ह समान है अर्थात जुड़ जाएगा। तो -3x² -x² -4x² हो जाएगा। अब जो बचा है उसे हम उतार लेते हैं तो -9x -5, इस तरीके से। अब यहाँ पर -4x² बनाना है तो हमें इस बहुपद में किससे गुणा करना होगा, -4x से गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x का गुणा x में होगा तो 4x² हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
4x का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। इस तरीके से अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -4x² प्लस 4x² कट जाएगा। अब यहाँ पर -9x है प्लस 4x है, तो -9x बड़ा है इसलिए माइनस वाला चिन्ह लिखा जाएगा। तो 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। -5 लिखा है तो -5 वैसे उतार लेंगे इस तरीके से। अब हमें -5x बनाना है तो इस बहुपद में -5 से गुणा करेंगे तो -5, तो यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 5 का गुणा x में होगा तो 5x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 का 1 में होगा तो 5 होगा। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -5x प्लस 5x कट जाएगा, -5 प्लस 5 कट जाएगा तो शेषफल 0 आ गया। यानी कि इस बहुपद में जब इससे भाग दिए तो हमें भागफल इतना प्राप्त हुआ। अब भागफल ये हमारा ये बहुपद है तो इस बहुपद का गुणनखंड कर देंगे तो हमें अन्य दो गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए इस बहुपद का गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम बहुपद का गुणनखंड, x² माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले x² के गुणांक का गुणा हम अचर पद में करते हैं। तो 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 प्राप्त होगा। 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 5, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है तो हम सिर्फ इसको इस तरह ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बीच वाली संख्या लाना है जोड़ने व घटाने पर। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, अर्थात बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। तो हमें क्या करना है, x² माइनस 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इंटू x माइनस यहाँ पर 5, इस तरीके से। अब x का अंदर गुणा करा देंगे तो x² माइनस का भी अंदर गुणा होगा और x का भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5x और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x का होगा तो x हो जाएगा, -5 लिख लेंगे। अब हमें कॉमन लेना है तो यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा। ब्रैकेट समान है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है, तो यहाँ पर ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे x माइनस 5, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे अन्य दो गुणनखंड मिल गए, तो हमारे बहुपद के तीनों गुणनखंड प्राप्त हो गए। एक है हमारा x+1 और अन्य दो हैं x माइनस 5 और x+1। तो अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे, इसलिए बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 का गुणनखंड बराबर x+1 x माइनस 5 और x+1। तो इस तरीके से हम त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। चलिए अब प्रश्नावली 2.4 का 5वां सवाल देख लेते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें त्रिघात बहुपद दिए गए हैं, इन सभी बहुपदों का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला और दूसरा सवाल जो है एग्जाम्पल में बता दिया है, तो तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमें दिया गया है x³ प्लस 13x² प्लस 32 प्लस 20। तो हमें इस बहुपद का जो है गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अचर वाला भाग होता है, अचर पद होता है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से कट जाएगा, 2 धामा 20, उसके बाद 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, उसके बाद यह जो है 5 से कट जाएगा, 5 का नाम 5। तो यहाँ पर 2 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इस तरीके से। तो इसको लिख सकते हैं हम +-1 गुणे +-2। तो दो बार है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, गुणे +-5। इस तरीके से हमने 20 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब हमें इस बहुपद में एक रख के चेक करना है कि यह इस बहुपद का मान 0 आता है कि नहीं। अगर एक रखने पर इस बहुपद का मान 0 नहीं आएगा तो हम -1 रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर जगह प्लस है, तो एक रखने पर इस बहुपद का मान 0 होगा नहीं, इसलिए हम x बराबर -1 रख के हम इस बहुपद का मान 0 करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद
बहुपद में रखने पर तो x बराबर -1 इस बहुपद में रख देते हैं। तो बहुपद एक बार लिख लेते हैं। तो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, x बराबर -1 रखेंगे तो -1⁻³ प्लस 13x² है तो -1⁻² प्लस 32x है तो -1 प्लस 20। इस तरीके से अब इसको हल कर लेंगे। तो -1 विषम संख्या है तो इसका मान -1 होगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे 13 गुणे -1 सम संख्या है तो इसका मान +1 होगा। प्लस 32 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 गुणे 1 प्लस 20 लिख लेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो -1 वैसे लिख लेंगे प्लस 13 × 13 हो जाएगा। यहाँ पर -32 × 32 प्लस 20। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे और माइनस माइनस वाले को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -32 है तो हो जाएगा -33। अब प्लस 13 प्लस 20 हो जाएगा प्लस 33। इस तरीके से हमारा -33 और प्लस 33 कट के 0 आ जाएगा। यानी कि हमें x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया। अर्थात जब x बराबर -1 है तो -1 को बाएं तरफ ले जाएंगे तो x + 1 हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब हुआ x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। अभी हमें 2 गुणनखंड और ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इस बहुपद में इससे भाग दे देते हैं। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो यहाँ x + 1 से भाग देंगे हम x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भाग देना है। तो हमें x³ बनाना है। तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे, x² से। तो यहाँ पर x² का गुणा x में होगा तो x³ अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। x² का 1 में होगा तो x² हो जाएगा। अब हम चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस x³ माइनस x³ कट जाएगा। अब यहाँ प्लस 13x² ऊपर है, नीचे -x² है तो 13x² में से x² घटेगा तो 12x² बचेगा। अब जो बचा है उसे हम उतार लेते हैं। तो 32x प्लस 20 वैसे उतार लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें 12x² बनाना है। तो इस बहुपद में हम 12x से गुणा करेंगे तो हमें 12x² प्राप्त हो जाएगा। तो 12x का गुणा x में होगा तो 12x² हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा, 12x का 1 में होगा तो यहाँ पर 12x आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर 12x², नीचे -12x² कट जाएगा। अब 32x में से -12x घटेगा तो हमारा 20x बचेगा। प्लस 20 वैसे है तो प्लस 20 उतार लेंगे। अब हमें 20x बनाना है तो हम इस बहुपद में प्लस 20 से गुणा कर देंगे तो हमें 20x प्राप्त हो जाएगा। तो 20 का गुणा x में होगा तो 20x हो जाएगा। अब यहाँ 20 का गुणा 1 में होगा तो प्लस 20 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। प्लस 20x माइनस 20x कट जाएगा, प्लस 20 माइनस 20 कट जाएगा तो शेषफल 0 आ गया। हमें इस बहुपद से इससे भाग देने पर हमें भागफल इतना प्राप्त हुआ। अब ये जो भागफल प्राप्त हुआ इसी का गुणनखंड कर देंगे तो हमें अन्य 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे x² प्लस 12x प्लस 20। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, x² के गुणांक का गुणा हम लास्ट वाले पद में करते हैं। तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है तो 1 का गुणा 20 में होगा तो 20 प्राप्त होगा। अब 20 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 20, 2 गुणे 10, उसके बाद लिख सकते हैं 4 गुणे 5। इतने गुणनखंड प्राप्त हो सकते हैं 20 के। तो यहाँ पर हमें इन गुणनखंडों में से वो गुणनखंड लेना है जिसे जोड़ने व घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर हम
2 और 10 को ले लेते हैं तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 + 10 बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x² + 12 को क्या लिख सकते हैं 10 + 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + 2 इंटू x है तो x + 20 इस तरीके से। अब यहाँ पर x का अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा x² प्लस x का 10 में होगा तो 10x प्लस लगा है तो प्लस x का 2 में होगा तो 2x + 20 हो जाएगा। अब हम कॉमन लेते हैं तो x² + 10x है तो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक x बाहर चला गया, एक x बच गया, प्लस 10 + 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा क्योंकि 20 को लिख सकते हैं 2 × 10 तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x + 10 इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट समान है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। तो ब्रैकेट को एक बार लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो x है तो x + 2 है तो +2 इस तरीके से हमारा अन्य 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो स्पष्टीकरण में लिखना है, क्या लिखना है कि बहुपद यतना का गुणनखंड बराबर x + 1 और क्या मिला है x + 10 और x + 2 ये 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से हमारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड होता है। तो जैसे मैंने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल कराया सेम उसी प्रकार से आप लोगों को चौथा सवाल हल करके इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।